अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फ़राह मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग बाय फ़राह मिर्ज़ा। चले आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज की हमारी रेसिपी है बलोची कढ़ाई। बलोची कढ़ाई बनाने के लिए हम 2 कप ऑयल लेंगे, हाफ़ केजी चिकन लेंगे और उसको अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे। चिकन को हमें अच्छी तरह से गोल्डन करना है ताकि चिकन की स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए, उसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। 2 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन आपको फ्रेश ही डालना है तो उससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और उसको भी इसके साथ ही मिला के अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। 2 हरी मिर्चों को कट करके डाल देंगे और इसी चिकन के साथ अच्छी तरह से इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। चिकन को हम गोल्डन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करते रहेंगे। चिकन फ्राई होने के बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। इतने चिकन हमारी गोल्डन हो रही है, हम 3-4 हरी मिर्चें लेंगे और बीच में से उसको कट लगाकर उसके तमाम बीज निकाल लेंगे। हमने मसाला रेडी किया है। हमने 2 स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 2 स्पून साबुत धनिया लिया है और 1-2 रेड चिलीज़ लिए हैं। धनिए और ज़ीरे को मैंने भूनकर और उसे ग्राइंड कर लिया था। अब 1 लेमन का जूस लिया है। इस मसाले को लेमन के जूस में ऐड करके पेस्ट बना लेंगे और इस तमाम पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर एक एक करके हम मिर्चों के अंदर भरना शुरू हो जाएंगे। मिर्चों में अच्छी तरह से हम मसाला भरेंगे ताकि बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आए। तमाम मिर्चों को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए चिकन हमारा गोल्डन होना शुरू हो चुका है, कितना ज़बरदस्त सा इसमें कलर आना स्टार्ट हो चुका है। बस थोड़ा सा और हम इसे फ्राई करेंगे। चिकन हमारा रेडी हो चुका है। हम अब इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल देंगे। ये बलोची कढ़ाई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ज़्यादा कम मसाले इस्तेमाल होते हैं, इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होते हैं, फिर भी टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त होता है। जो ऑयल हमने निकाला था उसमें से थोड़ा सा ऑयल हम दोबारा से ऐड कर देंगे। अब जो मिर्चें हमने रेडी की थी वो और उसका मसाला इसमें ऐड कर देंगे और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ट्रांसपेरेंट होने तक। आपको याद होगा कि 2 हरी मिर्चें हमने चिकन के साथ भी फ्राई की थी और 3-4 अब यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोग लाइट मिर्च खाते हैं तो मसाले के साथ जो हमने 2 रेड वाली चिलीज़ को फ्राई करके और उसे ग्राइंड किया था वो आप मत करिएगा। चिलीज़ हमारी फ्राई हो चुकी हैं और जो हमने गोश्त को फ्राई किया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मसाले के साथ इसकी बुनाई करेंगे। जब हमने गोश्त को फ्राई किया था तो 15 से 20 मिनट तक फ्राई किया था, तो तकरीबन ये हाफ़ डन हो चुका है गोश्त हमारा। अब हम इसे थोड़ी सी देर के लिए और इसको पकाएंगे। मिर्च और मसाला हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन और मसाले की बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है, पूरे किचन में महक फैल गई है इसकी। अब हम हाफ़ कप इसमें दही ऐड कर देंगे। दही ज़्यादा खट्टा ना हो क्योंकि हमने लेमन जूस भी डाला है इसमें। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घर में अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो फिर ये रेसिपी आपको झटपट में तैयार करने वाली रेसिपी दी है मैंने आज। आप इसी तरीके से इसको बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। ज़्यादा मसाले भी यूज़ नहीं होते इसके अंदर। अब इसमें हाफ़ कप पानी डालकर और हल्की आंच पे इसको रख देंगे ताकि जो हमारी चिकन है वो अगर गली नहीं है, कमी है उसमें अगर गलने में, तो वो भी गल जाएगी। 10 मिनट के लिए हम इसे ढक्कन कवर करके और पकने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्ती इसमें खुशबू आ रही है। अब हम थोड़ी सी क्रीम ऐड कर देंगे 3 स्पून के करीब। उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि क्रीम मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। एक मज़ेदार सी ग्रेवी सी बन जाएगी इसकी। बलोची कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी आपको। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए लाजमी। वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। मिलेंगे फिर किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।